नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पहचान। हेडलाइन है, आखिरकार किसी ने मेरे पागलपन के विचारों और सनकी कर्मों को जो मैंने किए थे जाना। थोड़ा सा आगे बढ़ देता हूँ। पैराग्राफ। एडिक्ट अक्सर अपने आप को हर दर्जे का निराला इंसान मानता है। हम एकदम निश्चित होते हैं कि हमारी तरह किसी ने नशा नहीं किया या वो काम नहीं किए जो हमने अपना नशा पाने के लिए किए। यह धारणा कि मैं सचमुच कोई नहीं समझता, हमें सुधार से कई वर्षों तक दूर रख सकती है। ये दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पहचान, मतलब वो कह रहा है, हेडलाइन में कह रहा है कि आखिरकार किसी ने मेरे पागलपन के विचारों और सनकी कर्मों को जो मैंने किए थे जाना। तो वो कह रहा है कि यार एक एडिक्ट में अगर अपनी बताऊं, जब मैं कार्यक्रम में आता हूँ, प्रोग्राम में आया था, तो मैं अपने आप को ना, मतलब अपने आप को बहुत खतरनाक, बहुत डॉन, मतलब मैं सोचता था जो मैंने कर्म कांड कर दिए ना, किसी ने भी करे, सब पागल है और मैं बहुत खिलाड़ी आदमी हूँ। क्या हूँ? मतलब मैं बहुत शातिर हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं खतरनाक आदमी हूँ मैं। हाँ, और सही में मेरी मानसिकता, मेरी सोच ऐसी ही थी, और सही में मैं अपने आप को खतरनाक मानता भी था। और मैं मतलब ये सोचता था कि मैं बहुत डेंजर आदमी हूँ, मतलब मैं पागल हूँ। और जब मैंने लोगों को सुना वहां पर, तो मुझे लगने लगा यार मोहन तो कुछ भी नहीं। मैं जो ये सोच रहा था कि मैंने अपना नशा पाने के लिए जो कर्म मैंने किए हैं, जितना नशा मैंने किया है और जितने कर्म कांड मैंने कर दिए हैं, कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने दूसरों को सुना तो मेरी खोपड़ी बंद हो गई भैया। क्योंकि एक कह रहा था, भाई साहब मैंने अपनी बीवी को मट्टी का तेल डाल के सामने खड़ी करके आग लगा दी बनाया। एक तरह मैंने अपने बाप के बंदूक रखी है, सेकंड पट्टे को गोली मारी धुड़ुम। फिर मैंने कहा यार मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। एक करा यार मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरी बीवी छोड़ के चलेगी, मेरे नौकरी चलेगी, मेरा ये चला, मैंने शुक्र है मेरा तो कुछ नहीं किया। तो जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा तो एक व्यक्ति ऐसा मिला मेरे को जो मेरी पर्सनैलिटी को पहचान गया, मेरे व्यक्तित्व को पहचान गया, मेरी हर एक चीज पर नजर रखता था। वो मुझको मेरे से ज्यादा जानने लगा। और जब वो मेरे को मेरा आईना दिखाता था तो मैं उसको ये कहता था, मुझे भी जानता नहीं है, बाहर निकल। लेकिन हकीकत ये थी कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने मेरे सनकी पागलपन को, मेरे पागलपन को पहचाना और मेरे कर्मों को पहचाना, और उसने मेरे को मदद की कि बेटा देख ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से तू सोच रहा है ये तेरी सोच गलत है, ये तेरी सोच गलत है, तू ऐसा नहीं है, या तू बन के दिखा रहा है। हकीकत में तू ऐसा, तूने एक नकाब पहन रखा, तूने एक कवच डाल रखा ताकि तेरे को रोके ना, कोई टोके ना, तू बचना चाहता है। हकीकत ये है कि तू ऐसा है नहीं जैसा तू बन के दिखा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर एड़ा बन के दिखा रहे हैं, कीड़ा बन के दिखा रहे हैं, पागल बन के दिखा रहे हैं ना, कोई बहुत ज्यादा खूंखार बन के दिखा रहा है, बहुत ज्यादा खतरनाक बन के दिखा रहा है ना, कोई हिलावट बन के दिखा रहा है। लेकिन हकीकत ये कि आप ऐसे, अब मुद्दा ये आता है अगर आप ऐसे नहीं है तो आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा शो ऑफ क्यों कर रहे हैं, ऐसा दिखावा क्यों कर रहे हैं? जबकि आप इतने समझदार, इतने सिंसियर भी नहीं है, इतने ईमानदार भी नहीं है, इतने सच्चे भी नहीं है। कोई बहुत ज्यादा ईमानदार बन के दिखा रहा अपने आप को, बहुत ज्यादा सीधा साधा, जैसे कि संजय बैठा हुआ है ना, ये सुयास बैठा हुआ हमारे बीच में, और भी बहुत सारे लोग बैठे, मतलब अपने आप को दिखा तो बड़े डेडिकेट रहे हैं, ईमानदार और सच्चे, लेकिन वास्तविकता ये ऐसे है नहीं जैसा ये दिखाते हैं अपने आप को ना। बड़े सिंसियर, बड़े ईमानदार, बड़े सच्चे, या बहुत खूंखार। वास्तविकता कुछ और है, वास्तविकता कुछ। और वो कह रहा है कि ये सारे ढोंग ढमा के आप नाटक कर क्यों रहे थे, क्योंकि उस आदमी ने पहचान देंगे क्यों कर रहा है ऐसा। वो वास्तविकता और सच्चाई से डरता है, आईना देखने से, वो अपने आप को स्पष्ट रूप से देखने से डरता है। क्योंकि अगर उसने अपने आप को असली रूप देख लिया ना तो वो इतना शर्मसार हो जाता है, इतना नीचे चला जाता है जमीन में कि यार मैं ऐसा हूँ। और बड़ी ऑनेस्टी की बात है, जब हमारा स्पॉन्सर या हमारा काउंसलर या हमारा बड़ा भाई हमारा आईना दिखाता है तो हमें ऐसा लगता है कि मेरी बेइज्जती कर रहा है।
मैं चाह रहा था कि मैं कैमरा बंद करके कुछ करूं, लेकिन मैंने नहीं यार, क्योंकि हकीकत ये वास्तविक है, जब आपका काउंसलर या आपका स्पॉन्सर आपको आपका ना दिखाता तो आपसे बर्दाश्त, हकीकत तो यही है कि आपने जो नशा करने के लिए अपने माँ बाप को सताया, जो उनकी इमोशनल से खेले, आपने उनके भावनाओं से खेले, त्योहार के दिन आपने उनके मतलब उनके प्यार का मिसयूज किया, दिवाली का दिन है आप ड्रामे कर रहे हैं, नहीं मुझे पैसे चाहिए, नशा करूँगा तब कपड़े पहनूंगा, बहन राखी बांधने के लिए बैठी हुई है और आप ड्रामे कर रहे हैं कि पहले मेरा नशा, मतलब आप वो लोग हैं जिन्होंने इमोशन से खेला, अपने मिसयूज किया, यूज नहीं, उनके प्यार का, उनकी भावनाओं का यूज किया, इस्तेमाल किया है अपने नशे के लिए, उनके डर का, वो जो डरे हुए थे कि हमारे बच्चों को कुछ होना जाए, उस डर का आपने फायदा उठाया पूरा, उनकी मजबूरियों का आपने फायदा। पिताजी चाहते कि मोहल्ले पड़ोस में किसी को पता न लगे कि मेरा बेटा नशा करने लगा है, समय किया है, और आपने इस डर का फायदा उठाया। अगर वास्तविकता देखा जाए तो पहचान क्या आपकी, आप हैं क्या, और ये मुझे खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा आईने में देख के कि मैं हूं क्या। सामने वाला तो जानता अच्छे तरीके से, जैसे मैं भी कहता कोई आस्तीन का सांप है, मुझे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस बात को ईमानदारी से कि हाँ मैं हूं वो, मैं नमक हराम आदमी हूं, मैं विश्वासघाती हूं, मैं गद्दार हूं, मैं वो आदमी हूं जिस थाली में खाता हूं उसमें छेद। मैंने लोगों के साथ बैठ के नशा किया, उनको इतना नशा करा दिया कि उनकी जेब के पैसे निकाल करके मैं लेकर चित्त हो गया। किसी को भाई बना के, किसी को दोस्त बना के, किसी को जीजा बना करके मैंने नमक हरामियां की हैं। वास्तविक ये दोस्तों, अगर एक एडिक्ट को अगर उसका आईना दिखाया जाए, वो कहा शुक्र है किसी ने तो मेरे पागलपन को पहचाना, जिसने मुझे मेरा आईना दिखाया, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के कि तू ऐसा है, बिना किसी लालच। आप जो आईना नहीं दिखा रहे हैं दूसरे का, आप काणे हैं, आप बेईमान हैं, आप आस्तीन के सांप हैं, जो एक दूसरे की सच्ची मदद नहीं कर रहे, उसको उसकी कमी का एहसास। मैं क्यों लोगों की कमी को पर्दा डाल रहा हूं, मैं क्यों उनकी कमियों को छुपा रहा हूं। मतलब मैं बेईमान, मैं ईमानदार, और उसको उस आदमी को आप कहेंगे क्या? आप शब्द देखो, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं तो पहचानता हूं अपने आप को, मैंने तो जाना अपने आप को बड़ी ईमानदारी के साथ मैंने कार्यक्रम किया, मैंने इस बात को भली बात एक्सेप्ट कर दिया कि यार मैं बेकार आदमी क्या हूं, मैं बेईमान आदमी, मैं नकाब पहनता हूँ, और मैं सोचता हूँ मैं अपने आप को अलग दर्जे का आदमी मानता हूँ कि मेरे जैसा साथी खिलाड़ी, मतलब मेरी ये चालाकियाँ, मेरा शानापन, मेरी ये जो फितरत थी, इसको मैं बहुत बड़ी बात मानता था अपनी नजर में। लेकिन कार्यक्रम में आया तो मेरे को कार्यक्रम में पता लगा कि 12 कदम में चला, मैंने प्रोग्राम को ऑनेस्टी के साथ करके मुझे पता था मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, बड़ी छोटी विकृति का आदमी हूँ, मेरी मानसिक सोच बिल्कुल विपरीत एकदम छोटी है, घिनौनी है। मतलब मेरी एडिक्शन ने, मेरे नशे ने मुझे कहां से कहां लेकर आ गया है। आप ये बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और आप गर्दन ले जा रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि 5 मिनट बाद आप जाएंगे और आप भूल जाएंगे, आप फिर वही काम करेंगे। एक एडिक्ट बड़ी जल्दी इस बात को मान तो लेता है, लेकिन हाँ जी, लेकिन उसमें काम, क्योंकि वो जानता है कि जब तक ये आदमी नहीं मानेगा, जब तक इसको खुद अपनी जमीन से एहसास नहीं होगा, इसकी आत्मा नहीं जाती है, और वो जगाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसे आदत पड़ गई है इस तरीके से जीने की, क्योंकि वो पहचान देना ही नहीं चाहता। मेरा पागलपन जब सर चढ़ के बोलता है, मैं जानता हूँ, मैं कल से बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा पागलपन अगर सर पे चढ़ गया, मेरा बीपी हाई हो रहा दोस्तों, मैं जानता हूँ अपने आप को कि अगर मेरा पागलपन मेरे सर पे चढ़ गया तो मैं पागल हूँ, मैं संगी आदमी हूँ। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए मैं अपने पागलपन को बड़ी बारीकी से नजर डालता हूँ, ताकि यार मैं अपने आप को रोक सकूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं बेकार आदमी, मेरी पहचान क्या है कि मैं बड़ा बेकार आदमी, अगर मैं फैल जाता हूँ तो फिर फैल ही जाता हूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं कार्यक्रम में आता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं समर्पण कर देता हूँ कि मैं संकी हूँ, मैं अपने स्पॉन्सर के पास जाता हूँ, अपने काउंसलर के पास जाता हूँ, उसको अपनी
किताब खोल के बताता हूँ कि भाई मैं पागल हूँ, आप मुझे मेरे बारे में बताएं, आप मेरे बारे में क्या याद रखते हैं। वो फिर सुझाव देता है, मैं उसको ईमानदारी से शेयर करता हूँ कि मैं आम आदमी हूँ भाई, मैं बेईमान आदमी हूँ, मैं 1 मिनट में जरा सी चीज़ के लिए अपनी नीयतें बदल देता हूँ, मैं चोरियाँ करता हूँ, मैं छोटी छोटी बेईमानियाँ करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं दूसरों की कमियों पर पर्दा डालता हूँ, अपने आप को शो ऑफ करता हूँ, दिखावा करता हूँ कि मैं बहुत शातिर आदमी, बहुत खिलाड़ी आदमी। तो वो बताता है कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना पड़ेगा, आपको ईमानदार होना पड़ेगा, ये सब बेकार की चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ। मैं सीधा सीधा चलूँगा मैं हाँ ठीक है, तू गुंडा, तू बदमाश, तू अपने घर का, मैं मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मेरा पागलपन सच के चढ़ के बोलता है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है, और उसे रोकने के लिए मुझे एक स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे पागलपन को समझ सके, मेरी बेवकूफ़ियों को समझ सके और मेरी मदद, ताकि मैं नशा करने से बच जाऊँ, मैं और उल्टी सीधे काम करने से बच जाऊँ। लेकिन एडिक्ट क्या था, मुझे सारे सवालों के जवाब पता है, मुझे मालूम है कैसे नशा कैसे छूटता है। नशा तो मन से छूटता है, नशा तो मन से। एडिक्ट क्या कहता है कि नशा तो मन से छूटता है, मैं चाहूँ तो ये कर लूँ, लेकिन हकीकत वास्तविकता ये उस बात को स्वीकार नहीं करता कि मेरा नियंत्रण खत्म है, अपनी इस बॉडी पे से नियंत्रण खत्म है, मेरी सोच पे से मेरा नियंत्रण खत्म है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। जब मेरा पागलपन मेरे सर में चोट बोलता है तो मैं उल्टे सीधे काम, मैं अब्यूज बोलता हूँ, मैं लड़ाई झगड़े करता हूँ, मैं ताने मारता हूँ, मैं मतलब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाले काम करता हूँ, मैं इनडायरेक्टली लोगों को शटअप करता हूँ, मैं जीवित दिखाता हूँ, चिढ़ाता हूँ। और जब मुझसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा किया, तो मैं ईमानदार हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। वो नहीं बताता कि मैं खुन्नों से भरा हूँ, मैं रिजर्वमेंट से भरा हूँ, मैं बदले की भावना से भरा हूँ, मैं अपने सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए मैं मुंह बनाता हूँ टेढ़े मेढ़े, जोकर बन जाता हूँ, इनडायरेक्टली पीछे बैटिंग करता हूँ, चुगलियाँ करता हूँ, खड्डे खोलता हूँ, दूसरे को खड्डे में गिराने के लिए मैं पता नहीं क्या क्या करता हूँ। अपनी खुन्नस से अपनी रिजर्वमेंट निकालने के लिए मैं बहुत नीचे गिर जाता हूँ। एडिक्ट नहीं मानता इस बात को, और जब तक मेरे को ये नहीं पता लगा ना कर क्यों रहा हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ ये सारी चीजें, उसकी समझ में नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आपको ये बात समझनी है, अपने आप को जानना है कि मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूँ, तो दोस्तों आपको कार्यक्रम की बहुत सख्त जरूरत है। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको आपका आईना दिखा सके, और उस आईने को आप स्वीकार करें, क्योंकि जब कोई आईना दिखाएगा और ईमानदारी के साथ, तो उस ईमानदारी से ही दिखाएगा। और आप क्या कहते हैं जब सामने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी सोच ही गलत है, आपको लगता है ऐसा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हकीकत ये कुछ सच बोल रहा है, मैं ही ढाल लगा रहा हूं। तो दोस्तों अपनी पहचान को जाने का, शुक्र है कि किसी ने तो मुझे जाना, किसके पास टाइम है इतना, वो अपनी जिंदगी में खुद परेशान है, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी फोकस मेरी तरफ है, कोई मेरी तरफ देख रहा है, कोई मेरा ध्यान रख रहा है, मेरी एक्टिविटी पे, मेरे चाल चलन पे नजर रखे हुए है, तो मैं शुक्र मनाऊं। क्या करूं? कि कोई तो है बिना स्वार्थ के, बिना लालच के मेरी चीजों पे नजर रखे हुए है, कोई तो मुझे कह रहा है कि भाई खड़ा हो जा, क्लास में आ जा, शुक्र है, किसे जरूरत है यार। मैं उस व्यक्ति को गालियां देता हूं, मैं उस व्यक्ति को टेढ़ी नजरों से देखता हूँ, मुझे सोते हुए उठा के आजा क्लास में, कहता हुआ चल रहे, मतलब यार शुक्र मनाओ, प्रभु का कोई आदमी जो आपकी चिंता कर रहा, आपको कह रहा भाई आजा क्लास में आजा, और मुझे गुस्सा आ रहा, मुझे बुरा लग रहा। कोई व्यक्ति आपको कह रहा है भाई सेशन में बैठ कन्फर्म कर ले, फीलिंग हैंडल कर ले, ये याद कर ले, प्रार्थना याद कर ले, और आपको बुरा लग रहा, मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए? नहीं, हम गुस्से में आते हैं। क्यों? उसे क्या तनख्वाह दे रहे हैं मेरे घर वाले, या मैं दे रहा हूँ तनख्वाह? उसने मेरी नौकरी कर रखी, उसने ठेका उठा रखा मुझे मेरा आईना दिखाने। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए उस व्यक्ति का जो मुझे देख रहा है, मेरी छोटी छोटी एक्टिविटियों पे, मेरी हरकतों पे नजर, मेरे व्यवहार पे नजर रखे हुए, मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, और मुझे उसकी शेयरिंग को, उसके अनुभव को, उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, और साथ में मुझे भी खुल के ईमानदारी से उसको बताना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा महसूस करता हूँ। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ दूंगा एक बार, सिर्फ आज के दिन मैं इसके लिए आभारी हूँ कि मैं दूसरों से पहचान पा सकता हूँ। आज जब वे अपना अनुभव शेयर करें तो मैं सुनूंगा और अपना अनुभव उनके साथ
शेयर करूँगा। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।